आज हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला चैप्टर क्लास 12th का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो हम लोग इसमें ये आज पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, उनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारी लाइफ का, जिससे हम लोग अपनी कॉपीज़ बनाते हैं, जो एक हमारे सर्वाइवल का भी तरीका है, जिसमें हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है रिप्रोडक्शन के थ्रू वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है। प्लस जो पेरेंट्स पेरेंट्स अगर एक शॉर्ट उसमें समझाया जाए तो रिप्रोडक्शन है कि एक मेक कॉपीज ऑफ पेरेंट्स आइदर सेम और डिफरेंट। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिप्रोडक्शन हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एसेक्सुअल और दूसरा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डिस्कस करते हैं पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग है इसमें हमारे सिंगल ऑफस्प्रिंग की ज़रूरत पड़ती है, सॉरी सिंगल पेरेंट की ज़रूरत पड़ती है। इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, वन इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल। मेल के पास हमारा स्पर्म और फीमेल के पास ओवम। ठीक है। सो ये हमारे उनके गैमीट्स हैं जो फ्यूजन करके जाइगोट बनाते हैं। तो ये तो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। उससे पहले हम लोग एसेक्सुअल स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा एक सिंगल पेरेंट होता है। वो आइदर मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बेसिकली जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है, जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक बैक्टीरिया वगैरह। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। एग्जाम्पल बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है हमारा फर्दर क्लासिफाइड है डिफरेंट टाइप्स में। मैथ कौन कौन से हैं वो हमारे, पहला है हमारा बाइनरी फिजन। दूसरा है हमारा मल्टीपल फिजन। तीसरा है हमारा बर्डिंग। चौथा है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। सो बाइनरी फिजन से स्टार्ट करते हैं। बाइनरी फिजन किन में होता है, बेसिकली बैक्टीरिया। यहाँ एक डायग्राम है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन किस तरीके से हो रहा है बैक्टीरिया। एक डायग्राम है जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि बाइनरी फिजन बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है। तो ये एक बैक्टीरियल सेल है और इसका ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोइड एक स्ट्रक्चर दिखा रखा है। जनरली बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता प्रॉपर। नॉर्मल अगर हम लोग सेल्स की बात देखें, अगर प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल की बात करें, तो उसमें प्रॉपर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस टर्म तभी हम देते हैं जब उसके जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो सराउंड करती है एक प्रॉपर मेम्ब्रेन से, सॉरी जो डीएनए है वो सराउंड करता है पूरा प्रॉपर एक मेम्ब्रेन से। बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया उनके पास प्रॉपर सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, सिर्फ एक सूडो मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग न्यूक्लियोइड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, और उसी में वो एक डीएनए एनक्लोज करता है। और यहाँ पे ये इसका ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया है। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, ये सेल के अंदर हमारा जो न्यूक्लियोइड है ये डिवाइड करता है सबसे पहले, प्लस ये साइटोप्लाज्म ये इक्वली सेंटर में आके इसका डीएनए इक्वली हाफ में डिवाइड करता है
सबसे पहले हमारा डीएनए इक्वली हाफ डिवाइड करेगा, फिर जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो इक्वली डिस्पर्स हो जाएगा दो उसमें। एक प्लेट फॉर्मेशन होगा बीच में, यहाँ पे लाइन बनी हुई है, वो प्लेट फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये इक्वली दोनों सेगमेंट में डिवाइड होके ब्रेक कर जाएंगे। जो डीएनए है वो आधा इस पोर्शन में आ जाएगा और आधा इस पोर्शन में। फिर उसके बाद यहाँ से फरो लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे मतलब एक छेद मतलब गड्ढा नुमा आकार बनता है, जिसकी वजह से यहाँ से एक डिवीजन स्टार्ट होना शुरू होता है। ये डिफरेंट जीन्स की वजह से होता है, बट वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है। वो एक यहाँ पे प्लेट फॉर्मेशन होगी और यहाँ से डिवीजन शुरू होगा और इनको ये इक्वल हाफ में डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो सेल में डिवाइड हो चुका है। तो ये एक एग्जांपल था बाइनरी फिजन का। बाइनरी फिजन प्रोटोजोआ में भी होता है और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बाइनरी फिजन होता है। सो हमारा एक टॉपिक हो गया है ये बाइनरी फिजन। नेक्स्ट हमारा जो एसेक्सुअल की दूसरी कैटेगरी है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में मींस मोर देन वन बॉडीज बनेंगी। बाइनरी फिजन में हमेशा बैक्टीरिया जो है डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है, बट मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट से मोर देन टू सेल्स बनेंगे, वो हमारा मल्टीपल फिजन में आएगा। एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है हमारा प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम हमें पता है एक मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है। इसकी जो अडल्ट स्टेज है प्लास्मोडियम की उसको हम लोग शिजोंट कहते हैं। और जिस प्रोसेस से सेल के अंदर मल्टीपल फिजन जैसा कि मैंने बताया कि एक प्लास्मोडियम में होता है जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है। तो ये एक सेल है प्लास्मोडियम का, ये एक अडल्ट है, ये डिवाइड करेगा अंदर अपने सेल्स को। जब ये अडल्ट स्टेज में रहेगा उस अडल्ट स्टेज को हम लोग कहते हैं शिजोंट। और जो प्रोसेस है जिससे डिवीजन करता है उस प्रोसेस को कहते हैं शिजोनी, शिजोगोनी। जब ये डॉटर सेल्स में पूरे कन्वर्ट हो जाते हैं, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे दो से बहुत ज़्यादा डॉटर सेल्स हैं, मोर देन 100। एक सेल के अंदर मोर देन हंड्रेड सेल्स हैं एक सेल के अंदर। तो इन सेल्स को हम लोग कहते हैं मेरोजोइड्स। फर्दर जब ये बिल्कुल फटने वाली स्टेज में होते हैं, मीन्स ये ब्रेक करेंगे, जब ये मैच्योर हो जाते हैं पूरे, उस स्टेज को कहते हैं, ये फर्दर आगे डिवाइड होती है। सो हम उसको बोलेंगे स्पोरोजोइड्स। जब ये मैच्योर हो जाएगा पूरा तो ऑटोमेटिकली ये बर्स्ट कर जाएगा। और बर्स्ट करने के बाद इसका जो इंडिविजुअल एक एक सेल है इसके अंदर फिर से सेम प्रोसेस होगा, वो फिर से अपने अंदर और डिवीजन करेगा एंड ये कंटिन्यू चलता रहेगा हमारा, ये बर्स्ट करेगा। तो ये हमारा एग्जांपल था। सो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है हमारा बडिंग, जो कि हमारा ईस्ट में होता है। ईस्ट हमारी यूनिसेलुलर फंजाई है। सो एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से बडिंग होती है। सो ये एक सेल है ईस्ट का जिसका एक अपना न्यूक्लियस होता है और वैक्यूल होता है। सो उसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक ये बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ फॉर्म करता है। और सबसे पहला जो हमारा स्टेप रहता ही है कि जो हमारा न्यूक्लियस या फिर जो डीएनए है हमारा, वो हमारा उसमें कुछ पोर्शन डिवाइड होके चला जाएगा, प्लस कुछ पोर्शन हमारा वैक्यूल का उस बर्ड में चला जाता है। सो ये इस तरीके से यहाँ पे एक फरो लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, जिसकी वजह से ये एक इस तरीके से गोल आकार में घूम जाएगा। सो आगे फर्दर ये इसी तरीके से अपना न्यूक्लियस और वैक्यूल डिवाइड करेगा दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरा सेल, तीसरा बर्ड बनाएगा, चौथा बर्ड, इस तरीके से कंटिन्यू एक चेन बनाता है। ठीक है। तो ये जहाँ इनका वेट
ज़्यादा होने लगते हैं या फिर इनकी चेन ज़्यादा लंबी होने लगती है, तो किसी किसी स्टेप पे ये चेन ब्रेक भी कर देते हैं, और ये जहाँ ब्रेक करेंगे वहाँ से दूसरी चेन स्टार्ट कर देंगे। तो इनका कुछ इस तरीके से चेन में चलता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। ठीक है। और इसका दूसरा एग्जांपल है एक और, हाइड्रा। तो हाइड्रा के केस में ऐसा नहीं है कि वो चेन बना रहा है, बट हाइड्रा के केस में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें सिर्फ एक वो ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर है, ये इसके टेंटिकल्स है, और ये एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है हाइड्रा। जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये अपनी बॉडी से इसको डिटैच कर देता है। डिटैच करने के बाद ये जो बर्ड है इसका, ये एज इट इज फिर से एक नए हाइड्रा में जनरेट कर जाता है। सो एज इट इज ये भी प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहता है, तो इनकी जनरेशन जो है वो आगे बढ़ती रहती है इस तरीके से। तो ये हमारा एक टॉपिक यहाँ क्लियर हो गया, बर्डिंग इन ईस्ट। सो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है हमारा स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली ये कुछ स्पेशल टाइप के स्पोर्स होते हैं जो जिन्हें प्रोपेग्यूल्स भी कहते हैं, और ये जहाँ पे भी गिरते हैं वहाँ पे एक नए नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर देते हैं। तो हमारे पास काफ़ी टाइप के स्पोर्स हैं जो उनके डिवीजन है। तो मैं बताना चाहूँगा कौन कौन से हैं। एक तो हमारे जू स्पोर्स हो गए। सेकंड जो है हमारा स्पोरेंजियोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर। ओइडिया एंड कोनिडिया। सो यहाँ पे सबके पर्टिकुलर अपने अपने एक एग्जांपल है। सो मैं स्पोरेंजियोस्पोर का एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जिसका एक एग्जांपल है का राइजोपस। सो इसमें किस तरीके से स्पॉर फॉर्मेशन का सीन होता है, ये एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं। ये एक ये एक स्पोरेंजियम है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। इसके अंदर डिफरेंट स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स अपनी बॉडी के अंदर बनाएंगे, और जब ये मैच्योर हो जाते हैं, और जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो ये बर्स्ट कर जाएंगे। और बर्स्ट करने के बाद ये जितने भी स्पोर्स हैं, बेसिकली ये सारे जो हैं ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं। इनके पास कोई फ्लैजला नहीं है, कुछ नहीं है। ये मीडियम को यूज़ करेंगे, जैसे या पानी पानी एज अ मीडियम यूज़ कर सकते हैं, और एयर एज अ मीडियम यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले जो राइजोपस एग्जांपल है, ये एयर को एज अ मीडियम यूज़ करता है अपना मूव करने के लिए। तो ये हवा के बहाव के साथ जब ये फटता है, तो ये विंड के थ्रू ये डिफरेंट लोकेशंस पे जाके गिर जाएंगे, और वहाँ सेम एग्जैक्ट इस टाइप की बॉडी ये फॉर्म कर लेंगे। तो ये एक एग्जांपल था हमारा स्पोर फॉर्मेशन का। सो स्पोर फॉर्मेशन के बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा, जिसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप का हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो हमारा बेसिकली जो अभी हमने जितने भी पढ़े वो सारे हमारे जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स थे और प्लांट्स थे, ये उनमें होता है। जैसे फिजन वगैरह पढ़ा है सारे लोअर में, बट वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ये थोड़े हायर प्लांट्स में होता है। सो डिस्कस करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं हमारा। पहला है नेचुरल, और दूसरा हमारा आर्टिफिशियल। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब है, प्रोपोगेशन मीन्स टू प्रोपोगेट करना, और वेजिटेटिव मीन्स जो प्लांट्स हैं, ये बेसिकली प्लांट्स में होता है। वेजिटेटिव मीन्स जो उनके जितने भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, लाइक रूट, स्टेम्स और लीव्स। सो उन पार्ट्स को जैसे हमारा अगर हम लोग प्लांट की बात करें, तो हमारा उसमें जो सेक्सुअल पार्ट है, जो हमारा सीड है, फ्लावर है,
वो उसका सेक्सुअल पार्ट है, तो उसके बेसिस पे वो जर्मिनेट करेगा। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिन्हें इनके बजाय उनके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जैसे रूट, स्टेम और लीव्स, वो उसके थ्रू भी जनरेट करके नया ऑर्गेन्जा बना सकते हैं। तो ये उनका एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड है, जो जैसा मैंने बताया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरली किस तरीके से होते हैं? पहला है हमारा रूट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके हम लोग रूट्स अगर कट करके, रूट का कुछ पोर्शन कट करके हम लोग मिट्टी में लगा दें, तो वो वहां से दोबारा एक नया प्लांट जर्मिनेट कर लेंगे। तो रूट का हमारा जो एग्जाम्पल है वो है डा, डाल डाल डालबर्गेरिया, डालबर्जिया सिसो। इसकी रूट्स अगर हम लोग लगाएंगे, इसकी रूट्स अगर हम लगाएंगे तो वो हम लोग वो इजिली प्रोपोगेट कर जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा आता है रूट के बाद, हमारा दूसरा अंडरग्राउंड स्टेम्स। एग्जाम्पल्स हमें याद रखने, एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे। नेक्स्ट जो है हमारा अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड स्टेम्स। तो अंडरग्राउंड स्टेम्स में हमारा राइजोम्स हो गए, सक्कर्स हो गए, बल्ब्स हो गए, ट्यूबर्स हो गए। इनके एग्जाम्पल से समझते हैं ये है क्या। राइ सो राइजोम से स्टार्ट करते हैं। ये कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। स्टेम्स मीन्स जो उसके जो स्टेम वाला पोर्शन रहता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो उनका जो पूरी सिर्फ स्टेम्स ही होती है, उनमें लीव्स नहीं होती। तो जैसे हमारा जो एग्जांपल है इसका, राइजोम्स की बात अगर हम करते हैं तो हमारा जिंजर हो गया। जिंजर एक स्टेम है। और एक और एग्जांपल है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक की को अगर आप नेचुरल फॉर्म में देखोगे तो वो भी बिल्कुल जिंजर जैसा ही दिखता है, बिल्कुल स्टेम टाइप का है बिल्कुल। सो ये हमारे एग्जांपल्स आएंगे राइजोम्स में। सकर्स की अगर हम लोग बात करें, सकर्स में हमारा आएगा मिंट। मिंट हमारा एग्जांपल है। मिंट का क्या सीन है कि वो भी एक स्टेम है। आप उसकी एक जड़ जो है वो इस तरीके से लंबी सी होती है। अगर आप उसकी जड़ को मिट्टी में दबा दीजिए तो उसके जो पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, वो ऊपर की तरफ इरेक्ट होने लगती हैं और इस तरीके से फैलती फैलती जाती हैं। तो ये एक एग्जांपल है हमारा अंडरग्राउंड स्टेम का, जो हमारी जो क्लास है सर्कल्स, उसका एग्जांपल है मिंट। बल्ब्स 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 नाम से याद समझ आता है अनियंस। अनियन जो है एक बल्ब का एग्जांपल है। गार्लिक हो गया हमारा, गार्लिक भी बल्ब्स का एग्जांपल है। और लिलीज हो गई, ये भी एग्जांपल है। हमें इनके मेन एग्जांपल्स ही याद रखने हैं। और ट्यूबर्स, ट्यूबर्स में हमारा सबसे मेन एग्जांपल जो है हमारा ट्यूबर्स में वो है पोटैटो। ठीक है। सो ये हमारा नेचुरल का, हमारा अंडरग्राउंड स्टेम्स का हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्रीपिंग स्टेम्स। क्रीपिंग नाम से ही, जो मीन्स रेंगते हुए जो स्टेम्स हैं, जो मतलब जो काइंड ऑफ क्रीप करती हैं जो एक दूसरे को। तो इसके भी तीन उसमें डिवीजन है। पहला है हमारा रनर्स, सेकंड है हमारा स्टोलोन्स, एंड थर्ड है हमारा ऑफसेट्स। तो रनर्स देखते हैं। रनर्स हमारा मॉडिफाइड स्टेम्स है, क्रीपिंग मॉडिफाइड स्टेम्स, जो कि रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं अपने नोड्स पे। सपोज ये इनकी स्टेम्स हैं, तो इनके जो नोड्स हैं यहाँ पे, ये नोड्स है यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ठीक है। सो ये अगेन यहाँ से एक नया प्लांट जर्मिनेट कर जाता है। सो ये रनर्स का एग्जांपल है हमारा।
इसका है हमारा साइनोडॉन एग्जाम्पल। साइनोडॉन का हिंदी नेम है हमारा दूब ग्रास जिसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टोलन। ये ऑब्स्टेकल्स की तरह हैं, जो ये भी नॉट से निकलते हैं, बट ये एक ऑब्स्टेकल की फॉर्म में ग्रो करते हैं। तो इनका एग्जांपल है हमारा स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी अगर आपने देखा होगा कि स्ट्रॉबेरी के छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, और उनकी जो ये इस टाइप की स्टेम या जो भी लीव्स हैं, ये इस तरीके से नीचे मूव करती हैं, और ये जहाँ पे भी गिरती है वहाँ से ये रूट्स फॉर्मेशन कर लेती हैं। रूट फॉर्मेशन करने के बाद एक नया प्लांट बना लेंगी, फिर यहाँ से ये एक नई अलग उसमें स्ट्रॉबेरी का प्लांट आ जाएगा, फिर नेक्स्ट ये इस तरीके से आगे इनका कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये एक स्टोलॉन्स में आएंगे। अगर हम देखते हैं स्टोलोन्स के बाद, तो हमारा आता है ऑफसेट्स। ऑफसेट्स ये अगेन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स होते हैं, जो इनकी जो लीव्स होती हैं ये वहाँ पे एक टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं एपेक्स पे, और वहाँ से ये अलग एक हमारा नया प्लांट जनरेट कर लेते हैं। सो इसका एग्जांपल है हमारे पास पिस्टिया, जिसे वाटर लेट्यूस भी कहते हैं। अगेन एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम्पल याद रखने हैं। सो ये हमारे क्रिपिंग स्टेम्स के हो गए। नेक्स्ट हमारा जो आता है एरियल स्टेम्स। ये मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, लाइक जैसे कैक्टी कैक्टी है एग्जाम्पल इसका। इसका अगर कोई भी पार्ट ड्रॉप कर जाता है, लाइक इसका कोई भी एक वेजिटेटिव पार्ट ड्रॉप कर जाएगा, तो ये जहाँ पे भी ड्रॉप करेगा वहाँ से ये एक नया प्लांट बना लेगा। इसका एग्जाम्पल है हमारा ओपुंशिया। नेक्स्ट हमारा आता है लीव्स। लीव्स का हमारा एग्जाम्पल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम ब्रायोफाइलम का अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो कुछ इस तरीके से होता है। ये यहाँ पे इसके एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। यहीं से ये लीव्स वगैरह निकली होती है पत्तों पे। ये इसका पेटियोल है। सो अगेन इसका जो ये पार्ट है एडवेंटिशियस बर्ड, यही हमारा इसका वेजिटेटिव पार्ट है। सो इसके लीफ पोर्शन अगर आप कट करके, या फिर ये ऑटोमेटिकली ये अपना कट कर लेते हैं, आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, बट नेचुरली में अगर हम बात करें तो ये ऑटोमेटिकली ही वर्क करते हैं ज़्यादा। सो ये आप कट करके ये अपना गिरा लेते हैं, और अगेन ये रूट में जब गिरते हैं तो ये वहाँ से अगेन फिर एक नया ब्रायोफाइलम डेवलप कर लेते हैं। सो ये हमारा लीव्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो लीव्स के साथ हमारा जो ब्रायोफाइलम वाला एग्जांपल था वो हमारा हुआ पूरा। सो नेचुरल जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो अब हमारा दूसरा जो आता है वो हमारा है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। इसमें भी यूज़ हम लोग प्लांट्स को ही करना है, बट आर्टिफिशियल हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें प्लांट अपने आप को इस तरीके से नहीं कर सकता, हमें उसकी खूबियों को पहचानना है, और प्लस अपना मैनुअल एफर्ट लगा के उस चीज़ को प्रोपोगेट करवाना है। सो इस वजह से इसको हम लोग आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहते हैं। सो ये नेचुरल मेथड ही एक तरीके से। सो इसके जो कुछ टाइप्स हैं वो गिवन है आर्टिफिशियल के। पहला हमारा है कटिंग, दूसरा है हमारा लेयरिंग, और तीसरा है हमारा ग्राफ्टिंग। ये आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इससे आ, इन बेसिकली जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, सो वो हमारे बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप एक प्लांट से 1000 प्लांट्स बना सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
सो कटिंग देखते हैं हम लोग। कटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं हम लोग, वो कुछ भी हो सकता है हमारा, स्टेम, रूट या फिर लीफ, डिपेंड करता है कि कौन सा हमारा प्लांट है। तो हम लोग उसका वो वाला वेजिटेटिव पार्ट ले सकते हैं। सो कटिंग के हमारे जो एग्जांपल्स हैं वो है हमारा रोज, बोगनवेलिया, कार्नेशन, एक्सेट्रा। और शुगर केन भी हो। ठीक है। सो हम इसका कोई भी पार्ट ले सकते हैं। लाइक रोज की बात हम अगर हम करें तो रोज का हम लोग हर कोई करता है। रोज का स्टेम लेके हम लोग उसको लगा कटिंग करके उसकी स्टेम की हम लोग रूट में अगर मिट्टी में डाल दें तो वहाँ से एक हमारा एक नई प्लांट हमारा रोज का वो हमारा रेडी हो जाता है। कार्नेशन फ्लावर है, बोगनवेलिया इनके अलग हमारा जो लीफ है उसके थ्रू होता है। शुगर केन हमारा स्टेम है, तो ये स्टेम हम लोग यूज करते हैं उसकी उसको दोबारा लगाने के लिए। तो ये हमारा सारा कटिंग के अंडर आ जाएगा। लेयरिंग, लेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, रूट्स जो हैं उनको आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं ब्रांचेस की फॉर्म में और उसको डिटैच कर देते हैं प्लांट से। सो कुछ इस तरीके से होता है रूट्स का जो ये लेयरिंग का जो हमारा एग्जांपल है वो है जैस्मिन। जैस्मिन हमारा लेयरिंग का एग्जांपल है। हम कुछ इस तरीके से करते हैं। सपोज एग्जांपल यहाँ देखते हैं। ये हमारा जैस्मिन का प्लांट है एग्जांपल, और ये इसकी ब्रांच है लंबी। तो हम क्या करेंगे इसमें लेयरिंग में, ये हमारी सॉइल है, तो इसकी एक ब्रांच जो है ये जो लंबी सी हो रखी है, हम लोग यहाँ पे इसकी जो ये ब्रांच है लंबी हो रखी है, तो हम इसका एक पोर्शन बिना काटे यहाँ पे गड्ढा खोद के नीचे से हम लोग इसको बाहर निकाल देंगे और इसका एक पोर्शन हम लोग दबा देंगे और इसके एक पोर्शन यहाँ पे बाहर निकाल दिया हमने। तो इसकी एक पोर्शन जो है ब्रांच का वो नीचे दब गया। तो कुछ टाइम के लिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। यहाँ पे क्या होगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली, यहाँ पे इस पोर्शन पे जब ये मिट्टी में दबा रहेगा यहाँ पे रूट्स ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। ये कुछ ही प्लांट्स तक सीमित है, ये हर प्लांट में वैलिड नहीं होता। सो डिपेंड करता है कि हमारे जितने भी आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है, सो वो हमारा प्लांट्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन से वो करना चाह रहे हैं। तो एग्जाम्पल, सो ये हर किसी पे जो ये जितने भी हमारी क्लासेस हैं जैसे कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये हर प्लांट पे वैलिड नहीं करता। ये पर्टिकुलर पर्टिकुलर प्लांट्स हैं जो इसमें आते हैं। सो जैस्मिन लेयरिंग के अंडर आएगा, तो इसका इसका एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो ये हमने उसका एक पोर्शन मिट्टी में डिग कर दिया और एक टाइम बाद यहाँ पे रूट्स डेवलप हो जाएंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली इस पोर्शन को यहाँ से कट कर देंगे। और कट करने के बाद अब ये हमारा एक ये प्लांट जो है वो सेपरेट हो गया है, तो अब हम इसको बाहर निकाल के दूसरी जगह फिर से कहीं और लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा लेयरिंग के थ्रू हमारा आर्टिफिशियल प्रोपोगेट किया है। तो इस तरीके से आप इससे हजारों प्लांट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो है वो बहुत कॉमन मेथड है। इसमें ये हॉर्टिकल्चर वाले बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और ग्राफ्टेड जितने भी फ्रूट्स हैं आप लोगों ने खाए भी होंगे, जिसका एग्जांपल है मैंगो। मैंगो की बहुत सारी वैरायटी है जो ग्राफ्टिंग की टेक्निक से बनाई जाती है। तो हॉर्टिकल्चर्स जो मीन्स जिनकी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जिनकी जो स्टडी रहती है, जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, वो इस टेक्निक्स को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो ग्राफ्टिंग में होता क्या है, दो पोर्शन लिए जाते हैं अलग अलग प्लांट्स के। इसमें दो पोर्शन वो कौन कौन से होते हैं, स्टॉक और दूसरा होता है स्कायन। स्टॉक पोर्शन हम उसे कहते हैं जो हमारा रूट वाला पोर्शन रहेगा, मीन्स जो स्टेम है और रूट वाला पोर्शन, मीन्स पूरा प्लांट नहीं, सिर्फ स्टेम के साथ थोड़ी सी रूट्स। और स्काइन वाला पोर्शन रहेगा उसका अबव पोर्शन, दूसरे प्लांट का दूसरा पोर्शन, अपर पार्ट, लीफ वाला पार्ट।
तो इनको एक स्लांट वे में काटा जाता है इस तरीके से, और इनको फिर यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, और यहाँ पे इसको जोड़ने के बाद हम लोग कॉटन वगैरह से इसको जोड़ के टाइटली बांध देते हैं, और फिर इसको हम लोग लगा देते हैं। एक टाइम बाद क्या होता है कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये ऑटोमेटिकली सील हो जाता है, और वो जो इसको जो सेल्स हैं वो आपस में बंध जाते हैं, और बनने के बाद ये एक प्रॉपर पूरा प्लांट हो गया। तो अब नेचुरली होता क्या है कि जो इस प्लांट की खूबी है अलग प्लांट की, और जो इस स्टॉक वाले प्लांट की जो खूबी है वो मिक्स हो जाती है, तो जो फ्रूट्स आएंगे वो मिक्स आएंगे। सपोज इसका एक एग्जांपल है दशहरी मैंगो। ये एक ग्राफ्ट है किसका, देसी मैंगो का। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। और दूसरा, बहुत सारे हाई क्वालिटी जो रोजेस आपने देखे होंगे, बहुत अलग ही रेड टाइप के रोजेस आते हैं, रोजेस भी ग्राफ्ट में बना सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आप लोग ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। हमारा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कंप्लीट हुआ। प्लस अब हमें उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में और हमारी उसके लिए। इम्पोर्टेंस देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। पहली इम्पोर्टेंस की बात करते हैं, तो पहली इम्पोर्टेंस ये है कि बहुत सारे फ्रूट्स और प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें सीड्स बनाने की कैपेसिटी नहीं होती। एग्जांपल बनाना, सीडलेस ग्रेप्स। वो इन प्लांट्स में हम लोग इनके जो रूट स्टेम्स और लीव्स हैं हम लोग वो यूज करके एक नए प्लांट बना सकते हैं। तो इससे हमारा क्या है, जो हमारी जो कंटिन्यूटी है उन प्लांट्स की, वो हमारी वो बनी रहेगी। तो हम इन प्लांट्स को इनकी हेल्प से, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से ही हम लोग ग्रो करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस हमारी ये है कि जो सीडलेस प्लांट्स हैं, जैसे बनाना और ग्रेप्स हो गए, और भी हैं जैसे ट्यूलिप्स हो गए, डेलियाज हो गए, और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पाइनएप्पल हो गए, फिग्स हो गए, जैस्मिन हो गए। तो हम लोग इनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से हम लोग इनको दोबारा इनके मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं। सीडलेस बनाते हैं। हाँ, सीडलेस बनाते हैं। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारा इम्पोर्टेंस, प्लांट्स विच प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वाइबल सीड्स। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे वो बहुत कम अमाउंट ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो हम अगेन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से उनको मल्टीपल अमाउंट में बना सकते हैं उनके प्लांट्स। इसका एग्जांपल है साइनोडॉन, जो कि मैंने पहले भी बताया था, जिसको हम लोग दूब ग्रास भी बोलते हैं। अगेन दूसरी इंपॉर्टेंस हमारी ये है कि प्लांट्स विच प्रोड्यूस स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सीड। जो कम क्वांटिटी में सीड बनाते हैं हम लोग उनको यूज कर सकते हैं एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ताकि हम लोग उनकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना सकें प्लांट्स की, ताकि प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा हो। तीसरी हमारी इम्पोर्टेंस ये है कि कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी सीड की जो वायबिलिटी है, जो लाइफ है, वो बहुत पुअर होती है, और मींस डॉर्मेंट डॉर्मेंट होते हैं, मींस जल्दी फटते नहीं है। तो हम लोग उनको भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से हम लोग उनको यूज कर सकते हैं, उन प्लांट्स को, ताकि हमें उनकी सीड्स पे डिपेंड रहना ना पड़े। तो ये एक लेस एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इम्पोर्टेंस तीसरी आ गई कि हमारा एक लेस एक्सपेंसिव है, इसमें कोई खर्चा नहीं है, और उन प्लांट्स को भी हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेट कर सकते हैं जिनकी सीड वायबिलिटी पुअर होती है। चौथी हमारी एडवांटेज है, जो ग्रेटेस्ट एडवांटेज ये है कि हमारा हम लोग इसको
मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं बिना किसी वेरिएशन लाए, कि प्लांट में कोई वेरिएशन नहीं आता, और मल्टीपल कॉपीज हम लोग इसकी बना सकते हैं। ये जितने भी प्लांट्स हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेट करते हैं, तो हम लोग उसके रूट स्टेम या लीव जो हम लोग यूज़ करते हैं, सो उसमें बिना किसी वेरिएशन के हमारी एज इट इज़ जनरेशन कंटिन्यूटी में चलती रहती है। सो ये एक हमारा ग्रेटेस्ट एडवांटेज है कि जो प्लांट का बायोटाइप है, ओरिजिनल प्लांट है, उसकी जितनी प्रॉपर्टीज है वो अपनी रिटेन करके रखता है। नेक्स्ट हमारा पांचवा और आखिरी पॉइंट ये है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की हेल्प से हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर जो है हमारा, उस मेथड को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेट प्लांट में हम लोग यूज करके डिजीज फ्री प्लांट्स बना सकते हैं। सो डिजीज फ्री प्लांट can be produced by vegetative propagation using plant tissue culture। सो ये हमारी इंपॉर्टेंस थी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। अब हम एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। सो रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। सेक्सुअल हमारे में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसेक्सुअल में हमारा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सो एसेक्सुअल हम लोग आगे डिस्क्राइब करते हैं। एसेक्सुअल हमारा चार उसमें डिवाइड है: बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। देन बाइनरी फ्यूजन का बैक्टीरिया था, मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल प्लाज्मोडियम था, बडिंग हमारा ईस्ट और हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट हमारा स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस। फिर उसके बाद हमारा मेन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमारा अगेन नेचुरल और आर्टिफिशियल क्लास में डिवाइड है। नेचुरल में हमारे रूट्स आ गए, जिसका एग्जाम्पल डलबर्जिया सिसो है। अंडरग्राउंड स्टेम्स आ गए हमारे। और तीसरा हमारा है क्रीपिंग स्टेम्स, जिसमें रनर्स, स्टोरन, ऑफसेट्स हैं। एरियल स्टेम्स आ गए हमारे, लीव्स आ गए। और हमारा फिर आता है आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमारा कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में हमारा रूट स्टेम और लीफ कोई भी पार्ट हो सकता है, एग्जाम्पल है रोज, बोगनवेलिया। लेयरिंग में हमारा जैस्मिन है, हम लोगों ने एग्जाम्पल देख चुके हैं। ग्राफ्टिंग में हमारा एग्जाम्पल हम लोग देख चुके हैं मैंगो का, और रोज भी है उसका एग्जाम्पल स्टॉकिन्स का। एंड नेक्स्ट हमने जो इसके लास्ट जो हमने पढ़ा वो इम्पोर्टेंस। सो आज हम लोगों ने टॉपिक जो कवर किया हमारा रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने टाइप्स थे हम लोगों ने वो कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो रिलेटेड अगर आपको कोई और वीडियो अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल एड्रेस पे मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। और दूसरा, जो आज की जो वीडियो डाली आपको अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको कोई और वीडियो या फिर कोई और टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की और आपको समझाने की। थैंक यू।